नहीं आप नहीं आप बोलिए, नहीं बोलिए, मेरे तो चलते ही रहता है। आप सुन ले, फिर उसमें से जो अच्छा लगे वो। सर कृष्ण जी कहते हैं कि जितनी पुरानी मान्यता है, संस्कार, जो स्वभाव है, जब तक आप आपकी पुरानी मान्यता है, परंपरा है, और आपका जो स्वभाव है, जो संस्कारबद्ध स्वभाव है, उसको छोड़, जब तक आप छोड़ेंगे तब तक आप सत्य की प्राप्ति नहीं। अब हम जिस जीवन में जी रहे हैं, तो हमारा जो स्वभाव, जो संस्कार बन चुका है, वो इतना मजबूत और कठोर हो गया है कि उससे बाहर निकलना जरा हम लोगों को बहुत कठिन हो रहा है। तो क्या क्या संभव है कि हम पूरे अपने पुराने संस्कार को चले आ रहे हैं, तो क्या इससे मुक्त हो सकता है? पहले मैं इनकी बात करूँ। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कर्ण जो है अधर्म की यात्रा और बोझ से दबा, बहुत बोझ से दबा, बड़ा क्षीण दिखाई दे रहा। कुंती से उसकी मुलाकात, उसकी मजबूरी है कि वो अधर्म को छोड़ नहीं पा। तो उस अवस्था में बैठा हुआ वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं तो जो अधर्म की पीड़ा है वो कम हो। कुंती एक बात कहती है कि तू दान कर, बस तू दान कर, रोज दान कर, किसी को वापस नहीं भेजना है, जो जो मांगे तेरे पास अगर है तो तू दे दे। ये दान जो है, संसारी आदमी से जो भी कर्म होते हैं उसमें कर्म और अकर्म, बहुत सारे कुकर्म, बहुत सारी चीजें हो जाती। तो संसार में थोड़ा सा आप अपने कर्मों के वजन से इतने न दब जाएं तो मर जाए। तो दान की प्रथा महापुरुषों ने बताई कि और अगर कुछ नहीं कर सकते तो दान। दान में क्या हो जाता है कि जो तुमने कमाया है वो शेयर होता है, उसका 10वां 5वां हिस्सा जो भी होता है। कई लोग ऐसे हैं जो काम काज करते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अपने नौकरी में से, धंधे में से, किसी भी चीज में से कोई 2%, कोई 5%, कोई 10% वो दान के लिए लगे, दान देते। उससे धर्म का जन्म तो नहीं होता, धर्म का जन्म तो बहुत देर में होता है, लेकिन संसार में जो रहते हैं और आपके कर्मों की जो आपको पीड़ा है, क्योंकि एक सघनता से आप बन गए हैं कर्मों से, उसमें दान से बाहर आ, थोड़ा दान बाहर ले। दान कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है जिसे सचमुच बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत बार नहीं पहुंचता, लेकिन जिस दिन तुम्हारा दान किसी ऐसे आदमी के पास पहुंच जाता है जिसके भीतर से एक आशीर्वाद होता है आपको, वो आशीर्वाद आपकी जिंदगी में थोड़ी आपकी पीड़ाओं को कम। इसलिए अगर कोई नियम संयम ध्यान योग प्राणायाम और सारी विधियां नहीं कर पाता तो सबसे सरल विधि संसार में रहने की वो दान, थोड़ा सा दान। अब दान कोई धन का ही होता है ऐसा नहीं, ज्ञान का भी दान होता है, भाव का भी दान होता है, भोजन का भी दान होता है, धर्म का भी दान होता है, और
अन्न का भी दान। अगर किसी के जीवन में दान की प्रवृत्ति है ही नहीं, कितना ही झूठा आदमी हो, लेकिन दान की प्रवृत्ति इसमें बहुत जरूरी है, छोटी बड़ी जो भी, मेरे हिसाब से होती ही है। सब जगह नहीं देते, लेकिन कहीं तो तुम्हारा देने का भाव आता ही, सब जगह नहीं होता, रोक लेते अपने, लेकिन कहीं कहीं तो आप करते ही। अगर ये प्रवृत्ति नहीं आई तो जो श्रेष्ठ तुम्हारे पास आएगा उसे भी नहीं दे पाओ, जो श्रेष्ठ घटेगा तुम्हारे जीवन में। और अगर तुम्हारी प्रवृत्ति दान की नहीं तो वो श्रेष्ठ जो है, क्योंकि इस जगत का नियम है, अगर तुम बांटोगे तो ही बढ़ता है। ये दान की प्रथा में पीछे तो लोभ जुड़ा है, अगर पीछे देखो तो लोभ जुड़ा हुआ है। निश्चित ही जो लोग दान करते हैं उसके महत्व को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर दान आप इस तरह से करते हैं कि आपके कर्मों में कोई सहभागी हो रहा है, प्रकृति ने ऐसी करुणा की है कि देने वाले के लिए कोई लेने वाला खड़ा है, तो अगर आपके दान में आपका अहोभाव पैदा हो, धन्यता पैदा हो कि किसी ने तुम्हें दानी होने का मौका दिया, तो दान फलेगा। दान से लोभ का कुछ लेना देना नहीं, वृत्ति। अगर लोभ और दान इकट्ठे करोगे तो वो ठीक है, एक आदत हो गई, लेकिन अगर दान की प्रवृत्ति है तो दान देना आनंद हो जाए, सीधी बात है। दान देना आपके लिए, और आप तो बिल्कुल भूल जाओ वो जो देने का एक तुमसे बहा कोई चीज बही, तो उसका अपना गजब का आनंद है। क्योंकि जब आप किसी को निस्वार्थ कोई चीज देते हो तो आप 21 से हो जाते हो, ऐसा नहीं, आप 20 से नहीं रहते, आप 21 से हो जाते। 21 से होने के लिए अगर आप देते हो तो दो कौड़ी का है, मजा देखिए। अगर 21 से होने के लिए कोई ने कुछ किया तो सत्यानाश हो, क्योंकि जो 21 होना ही उपद्रव है बड़ा भारी। तो समझ का खेल है। और ऐसे कि कोई आदमी पापी है, मैं क्यों दूं, और ऐसा, ये सब फालतू की बात है। देने की आप में प्रवृत्ति होना ही चाहिए, दान की प्रवृत्ति सब में ही होना। मनुष्य जो है, पशु से जब मनुष्य का जन्म हुआ तो केवल मनुष्य में ये प्रवृत्ति है, पशु पक्षियों में किसी में देने की प्रवृत्ति नहीं। पशुओं पक्षी में झड़पने की प्रवृत्ति है, तो भोजन पड़ा हुआ है तो सबसे पहले मैं ही हाथ मारूं, ऐसा पशु पक्षियों का स्वभाव। देने की तो बात ही नहीं करते हैं, लेने की बात करते हैं। तो अब ये पशु की जो प्रवृत्ति है हमारे भीतर आते आते इतनी अगर सघन हो गई और तुम जड़ हो गए, तो अभी मनुष्य तो नहीं, मनुष्य होते ही मनुष्य की गरिमा बढ़ती है जब वो देना शुरू करता है। अब देखिए, एक परिवार के लिए एक आदमी पालता है, उसे आता पता नहीं है, श्रम करता है, पालता है, धन कमाता है, बच्चों पर खर्च करता है, इस पर निश्चित ही उसका निहित स्वार्थ भी है, वो लोभ से भरा हुआ, लेकिन गहरे में दान की प्रवृत्ति, गहरे में तो ऋतुदान भी होता। जो बच्चे पैदा होते हैं महापुरुषों से मांगते हैं तो वो ऋतुदान होता है। माने दान के बगैर तो आप जी नहीं सकते, ये आपसे होता है, लेकिन आप उस विज्ञान को समझ नहीं पाते। तो आपसे तो ऐसा होता है कि परिस्थितियां छुड़ा लेती, आप देते नहीं, परिस्थितियां बच्चे ले लेते हैं, बच्चे करा लेते हैं, पत्नी करा लेती है, सब कुछ। मतलब आप में देने की प्रवृत्ति नहीं आई तो फिर क्या होगा, प्रकृति क्या करेगी, छुड़ाएगी जब, फिर चोर छुड़ाएगी, और जो बहुत ही ज्यादा जड़ हो जाते हैं उन पर डाका पड़ता है, तो वो तो चोर उठा ले जाते हैं। ऐसा कोई खेल हो। तो अब जीवन में जीने के लिए जो परम सौभाग्य तुम्हें मिला हुआ है कि तुम मनुष्य हुए, और मनुष्य में मनुष्यता को पैदा करने के लिए दान प्रथम, क्योंकि
सबसे सरल है अगर गहरे में देखो तो। इससे सरल तो कुछ और हो नहीं सकता। लोग खूनदान करते हैं, कभी कभी लोग खूनदान बड़े आनंद पूर्वक ढंग से करते हैं। रक्तदान, नेत्रदान करते हैं लोग, रक्तदान। अब इसमें 21 होने के लिए किया तो आफत है, बस वो 21 का आंकड़ा बड़ा खराब और उससे अच्छा कोई आंकड़ा नहीं। लेकिन 21 होने के लिए अगर आपने किया, हम सब लोग जो है 20 रोगों से भरे हुए हैं और 20 रोगों में जो 21वां रोग है वो अहंकार हो जाता है। ऐसे में अगर वो रोग ना हो तो जो आपके रोगों का कोई मूल्य नहीं है। ये जितने रोग आपके भीतर हैं ये रोग प्रकृति दत्त है। अगर इसमें से अहंकार को निकाल तो चीज रोग ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल। वो 21वां इनको सबको ताकत देता, वो इतना झूठा है जिसका कोई हिसाब। जो हर आदमी कहता है कि 21 हो ना, आपने कहावत सुनी होगी कि हाँ यार वो लड़का 21 दिखता है, 19 दिखता है तो गड़बड़। तो हर आदमी 21 होना, 20 से तो राजी कोई है ही नहीं, 21 होना चाहिए। ये प्रथा है जीवन की। तो अगर आप दान की प्रथा में 21 से होना चाहेंगे तो वो कचरा हो गया। ठीक है, कर रहे हैं। और जिसको 21 नहीं होना और उसमें से दान अगर घटेगा तो आपको पता ही नहीं है आपके कितने संस्कार विदा हो जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि ये संस्कार कैसे विदा हो, उसकी पहली सीढ़ी है दान। दान की भावना अगर आपके भीतर आ गई, भावना आ गई, तो आपको पता ही नहीं है, आप अपने से नहीं मिटा सकते हैं आपके संस्कार। इतनी ताकत नहीं है आप में कि आप कितनी मेहनत करना, देखो मन इतना हरामी है कुछ पूछो, अपने से नहीं मिटा सकते आप, कितनी ताकत लगा। अब देखिए प्रकृति ने एक गजब का खेल खेला है। एक प्रवृत्ति आपको दान की दी है और दान लेने वाले भी खड़े किए। बड़ी करुणा कि आप अगर देना चाहेंगे तो कोई लेने वाला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ना मिले, लेने वाला जरूर मिलेगा। अगर आपकी भावना ऐसी है तो वैसा काम होता है और उससे आपके जीवन में क्रांति की शुरुआत होती है। आपके संस्कार थोड़े से क्षय होते और जैसे जैसे हमारे संस्कार किसी भी घटना से क्षय होते हैं वैसे ही हमारे अंदर विवेक का जन्म होता है। आप आश्चर्य करें। अब ये छोटी सी घटना है लेकिन अद्भुत घटना है। अगर ये प्रवृत्ति है तो आपको पता ही नहीं है इस प्रवृत्ति की उपलब्धि क्या है। इस प्रवृत्ति से आपका संस्कार टूटता है और जितने ज्यादा संस्कार जिस व्यक्ति के टूटते हैं उतनी ही चेतना का जन्म भीतर, क्योंकि संस्कारों ने चेतना को दबा कर रखा। हमारी चेतना समस्त संस्कारों के गर्त में पड़ी, खड्डे में पड़ी और संस्कार जैसे जैसे विदा होते हैं हमारे वैसी वैसी चेतना प्रकट होती, उसे मौका मिलता प्रकट। खाली जगह हो गई, जैसे इस घर में से जितना सामान उठा के बाहर फेंको तो खाली हो जाए। अब उसमें फिर दान की अगर कीमिया पता लग गई तो आप अपने को भी दान कर दोगे परमात्मा। यार जब इसका खेल ऐसा है कि छोटी छोटी सी चीजों को देने का भी मजा है तो यार अपन अपने को ही तो दे देते, पूरा मिटा देते, तो पूरा का पूरा अपने को पूरा परमात्मा के हवाले कर देता। और जिसने अपने को पूरा दिया वही 21 हो। बड़ा विचित्र खेल। जो जीरो हुआ वो 21 और जो 21 हुआ वो जीरो। बड़ा विचित्र खेल। लेकिन कीमिया किसी भी चीज से धीरे धीरे आती है और जीवन में आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं आपको विज्ञान पता नहीं, समझ नहीं, उसको सही तरीके से करने का ढंग नहीं है। जैसे दान में अहोभाव जुड़ गया और दान में अहंकार भी जुड़ता है। अहंकार जुड़ा तो वो दान ही नहीं हुआ, वो एक आदत हो गई, बस दिखावा। और अगर अहोभाव जुड़ गया, कृपा हुई। मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत बार कहा होगा पहले भी आपसे कि अधिकतर लोग दान देते हैं
अपने अहंकार को देने का मजा लेने के लिए, देने के लिए नहीं। उनको देने का आनंद है, उनके अहंकार, उनकी अस्मिता उस क्षण वो 21 से हो जाती है और 21 से होने का मजा लेते हैं। और मैं एक बार पहले भी कहा था जी मैंने कि अगर कोई भिखारी जो रोज आप मना कर रहे हो एक दिन ना ले, आपको देने का बड़ा भाव, घर से निकले पत्नी खुश हो गई और आपका दिन 10 रुपया देने का ही, और वो कह दे रख ले तेरी जेब में, नहीं चाहिए, तो आप जरा अंदाज लगा कौन किस पे कृपा कर रहा था। आप अंदाज लगा लो वो भिखारी कितने दिनों तक आप पे कृपा कर रहा था, और उस आदमी ने थोड़ा 21 से होने की कोशिश की कि आपका दिया हुआ आपकी जेब में ठूस दिया। आपसे एक दिन नहीं जल रहा, रात भर नहीं सो पाओगे आप, वो भिखारी दिखता रहेगा आपकी आंखों में। साला हरामजादा ऐसा, पता नहीं कितनी तो गालियां दोगे। और वो गरीब आपको देने का मजा दिला रहा था, आपकी अस्मिता को, आपके अहंकार। हमारे जीवन में सब उपकार कर रहे, पत्नी उपकार करती है, बेटा उपकार करता है, मालिक उपकार करता है, नौकर उपकार करता है। हमको पता ही नहीं है कि हम इतने सूखे रूखे मुर्दा हैं, तो प्रकृति ने आयोजन किया है कि चारों तरफ से हमें एक रस मिलता रहता है जीने का, जिसे अहंकार कहेंगे, और सब उसका पोषण करते रहते हो, हम जिंदा बने हुए। अब ये सूत्र समझ में आ जाए कि हम बिल्कुल झूठे जिंदा बने, हम किसी कोई झूठ का आधार हमें जला रहा। जिसको ये समझ में आ जाती है कि झूठ का आधार जला रहा, उसके संस्कार विदा होने लगते हैं। हम पूरे झूठे हैं, 101% झूठे हैं, और इस झूठ में रोज झूठ जुड़ती है, क्योंकि झूठ की आत्मा नहीं होती, झूठ का स्टोर नहीं होती। झूठ ऐसी चीज है जो आपने खाई और भूखे हो गए, उससे पेट नहीं भरता, कभी किसी का नहीं भरता झूठ से पेट। अब जब पेट नहीं भरता तो खाने की आदत डालना पड़ेगी, बार बार आप ढूंढते ही रहते हो कि कुछ खाने मिल जाए, और जो खाते हो वो बेकार हो जाता, उससे पेट तो भरता नहीं। झूठ कभी पेट नहीं भरती किसी का, कोई तरफ तो नहीं। कोई आपको कितना ही सम्मान करे, कितना ही करे, ठीक है, थोड़ी देर की बात, आपका पेट नहीं भरने वाला, थोड़ी देर बाद आप नंगे भूखे फिर हो जाएंगे। कोई आपकी पूजा करे, कोई आपके लिए कुछ भी करे, वो उतनी देर का काम रहता है, लगता है कि कोई तृप्ति हुई, लेकिन झूठ से तृप्ति कैसे होगी? और जिसको ये पता लग जाए कि जीवन में झूठ से तृप्ति होती ही नहीं है, तो आयोजन बंद, पूरा का पूरा आयोजन बंद कर देगा कि झूठ से तो तृप्ति होती ही नहीं है। अब ये आपने जो प्रश्न किया कि संस्कारों से कैसे विदा हो, संस्कार, अगर किसी को जो समझ में आ गई बात, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का खेल, किसी को जो क्लिक हो गई बहुत जोर से कि झूठ से तृप्ति होती ही नहीं है, तो झूठ का आयोजन पूरा फैला, बंद हो गया। अब संस्कार कोई जन्म जन्म के नहीं होते, वे सब झूठे, मजा देखना। वे आइए, उनमें कोई जान नहीं है, वो ऐसे ही है जो मैं कह रहा हूं कि झूठ से भूख नहीं मिटती। संस्कार भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती कि जिनसे आपको तृप्ति मिल रही, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर ये सूत्र पकड़ में आ गया कि झूठ से तृप्ति नहीं होती, तो संस्कार बनना बंद, और संस्कार बनना बंद होते ही संस्कार खत्म। विचित्र खेल है जी। जिस दिन संस्कार बनना समझ से बंद हो जाते हैं, उसी दिन सब संस्कार लय हो जाते हैं। उसके लिए कोई आपको बहुत बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे या बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। अगर करना है तो पहले कदम पे ही करना पड़ता है। अगर एक कदम आप चल गए तो प्रकृति इतना सहयोग करती है कि सब साफ हो जाता है, वो सब संस्कार साफ हो जाते हैं, आप निर्मल हो जाते हैं पूरी के पूरी। लेकिन जो प्रैक्टिकल के बस अचेतन मन इतना ताकतवर नहीं, और जो भी उपाय करना पड़ेंगे वे चेतन मन में करना पड़ेगा। अगर चेतन मन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई, तो अचेतन मन का खजाना खत्म। क्योंकि अचेतन मन में जो भी चीजें पड़ी हैं, जितनी भी चीजें आपकी पड़ी हैं, बहुत बड़ा मूल्य नहीं है।
इतना बड़ा मूल्य नहीं है जितना हम मान के बैठे। उनको तो हम रोज खुराक देते, डेली खुराक की वजह से वो जिंदे हैं। इतने ताकतवर क्यों लगते हैं कि रोज डालते हो आप उसमें। एक दिन मत डालिए आप, एक दिन आप सजगता से जिए और आपके संबंध मत बनाइए, क्योंकि वहां तो बिजली के करंट जैसा है कि अगर बिजली का करंट हट गया तो चीज डेड हो जाती है कि नहीं। बैटरी चार्ज, क्योंकि वहां बैटरी रोज चार्ज होती है। वो बैटरी इतनी झूठी है कि उसे हमें रोज रोज चार्ज करना पड़ता है और वो फिर बेकार हो जाता है। इसलिए लोग लगे ही रहते हैं संस्कारों को पैदा करने। रोज सुबह से शाम तक आप किसी भी व्यक्ति से बिना संस्कार के मिलते ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं, उसके प्रति जो आपकी भाव दशा होती है, जो सोच होती है, तुरंत संस्कार पैदा करती है। और वो संस्कार आपके अचेतन में जान डालता है, पूरी जान डाल देता है और अचेतन ताकतवर हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाए, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि आप अपने घर पे भूरा डालना बंद कर दो तो दूसरे भी नहीं डाले। जब आप ही डाल रहे हो तो सब देखते कि डालो। अब आपने ब्रेक लगा दिया तो कोई आदमी आपको संस्कार बंधवा सकता है। जब आपको समझ में ही आ गई बात कि ये जो खेल चल रहा है, जो मेरा जीने का ढंग है, बिल्कुल झूठा है। मैं उधार जी रहा हूं और ये उधारी रोज ले रहा, और उधारी से मेरा व्यापार सब डूब रहा है, ये भी समझ में आ रहा। फिर भी एक भरोसा किए हूं कि आज तो कोई ढंग का आदमी मिल ही जाएगा तो जयराम जी ढंग से करेंगे। और ये सारा खेल चलता है, जिसकी जैसी मांग होती है। अब इस जगत में सुबह संस्कार की कुछ है ही नहीं, आप आश्चर्य करें। और संस्कार ही दुख है। सबसे बड़ा दुख अगर जिंदगी में है तो वो संस्कार। संस्कार जो हो गया वो नहीं, उसकी ज्यादा परवाह मत करना। संस्कार जो हो रहे हैं, जो प्रतिपल हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, वे सबको जिंदा रखें। पूरी श्रृंखला बनी हुई है फिर तो। और सरल इतना है कि हम यहां कर सकते। जिस दिन व्यक्ति मोमेंट टू मोमेंट में आ जाता है, पल में आ जाता है, जब पल में आ पाओगे तो संस्कारों से नहीं, अपने से जियोगे। और अपने से जियोगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे ऊपर जा रही है। वो सब चीजें तो ऐसी हो जाती हैं जैसे उनमें कोई शक्ति नहीं रही, शक्तिहीन हो जाए, सब कुछ मिट जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन हमें मोमेंट टू मोमेंट जीना। और मोमेंट हम क्यों नहीं जी पा रहे कि हम उधारी का बंडल बहुत हाथ में लिए हुए। हमें ऐसी एक आदत पड़ी है, गजब की आदत पड़ी है कि 4 लोग सहवासी कर देंगे, कोई और नहीं मिले तो घर में उपद्रव करोगे। मतलब हमें जो है, आप आश्चर्य करोगे कि एक प्रेजेंस शो करने की बड़ी बीमारी है। हम अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर चाहे सीधी करो चाहे उल्टी करो। अगर आप प्रेजेंस शो नहीं कर पाते तो आपको बेचैनी होने लगती है, क्योंकि आपका जीवन इतना झूठा है कि अगर एक पल भी ना मिले जीने, ये झूठ, तो आपकी जिंदगी दूभर हो जाएगी। एक पल ना मिले ना जी, इंप्रेशन फूड, इसे गुरुजीएफ इंप्रेशन फूड कहता है। गुरुजीएफ की भाषा वो कहता हम सब इंप्रेशन फूड से जीते। इंप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं, लेकिन हम जीते इंप्रेशन से ही। हम अपने से नहीं जीते, हम बिल्कुल अपने से नहीं जीते, हम इंप्रेशन से। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाए चित्त में कि यार ये उधारी जो है ना, जितनी उधारी से हम जी रहे हैं, और हम 40 साल पहले भी नंगे भूखे थे और आज भी नंगे भूखे बैठे हुए हैं। तो यार हम कुछ जो भी कर रहे हैं, थोड़ा हमें अपने अकल से समझना तो चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे। तो कम से कम आज तो नंगे भूखे ना रहे, ऐसा कुछ समझे बात। तो वो जो तरकीब नंगे भूखे थी वो ये है कि कुछ भी तुमने पाया तो थोड़ी देर के लिए वो धोखा देता है पाने का और बेकार हो जाता है। मैंने कहा कि समस्त वासनाएं पेट नहीं भरती, पेट भरने का सिर्फ भ्रम पैदा करती है। समस्त संस्कार आपके जीवन में कुछ नहीं देते, सिर्फ कुछ देने का भ्रम जरूर पैदा करते हैं। और वो भ्रम हमें इतनी कंटिन्यूटी में चाहिए, इतनी कंटिन्यूटी में चाहिए कि अगर थोड़ी देर को भी वो भ्रम नहीं मिल रहा
तो आप देखो क्या हालत हो जाती, पसीना पसीना हो जाता आदमी। इसलिए लोग अकेले में नहीं रहते, लोग लोगों के साथ रहते हैं। लोग कोई ना कोई गुड्डा गुड्डी बना लेंगे अपने आजू बाजू। किसी की प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस को प्रेरित कर रही है, कोई की प्रेजेंस चाहिए ही, और उसकी प्रेजेंस को पाने को आप दुनिया भर के उपाय करते हो। सवेरे आप उठते हो तो मुंह धोते हो, इसीलिए मुंह भी इसीलिए धोते हो। आश्चर्य करो कि वो मुंह धो के आप अपनी प्रेजेंस को करते हो, और आपको कहीं से प्रेजेंस मिलती है। और अगर आपने मुंह नहीं धोया तो ऐसा लगेगा पत्नी भी ध्यान नहीं देगी या कोई और ध्यान नहीं देगा। मतलब ध्यान एक ऐसी अद्भुत कीमिया है कि या तो आप ध्यान लोगों का लेके जी सकते हैं जो उदार है, या फिर ध्यान अपने में पैदा करके जी सकते हैं, लेकिन बिना ध्यान के जी नहीं सकते, क्योंकि ध्यान तुम्हारी आत्मा, ध्यान ही आत्मा। बिना ध्यान के तुम जी नहीं सकते। जब तुम दूसरों से लेते हो तो वही आत्मा मन हो जाती है, मन कोई दूसरी चीज नहीं। जब दूसरों से तुम्हें अनुभव होता है होने का, उसका नाम है मन। और जब तुम्हें अपनी मौजूदगी में होने का बोध होता है, वो है आत्मा। कोई बड़ा भेद नहीं है इसमें, लेकिन जगह एक ही है और परिभाषा भी एक ही है। बिना ध्यान के हम जीते नहीं। तो हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक, और कर क्या रहे? बहुत गहरे से देखना कि हम दूसरों का ध्यान बटाते रहते, फिर दूसरों का ध्यान हमारी तरफ कैसे आए। आखिर वो पे तुम्हें भी करना पड़ता है, दूसरों पे भी ध्यान देना पड़ता है तुम्हारे, क्योंकि ये परस्पर है। और आप देखो, अंदाज लगाओ कि आप घर में आए और कोई आपको बिल्कुल ना देखे, ऐसा लगे कि आपकी उपेक्षा करती है, जैसे कोई आया ही नहीं है, कोई है ही नहीं। 5 मिनट बाद तो आप उखड़ने पछाड़ने में लग जाओ, यार मैं 8 घंटे बाद आया हूं और कोई समझ ही नहीं पा रहा बात के लिए। कितनी तकलीफ होती, मतलब हम कितने नकली हैं यार। अपने पे आजमा के देखो, हम कितने झूठे हैं और कितने भिखारी हैं, जो हम सम्राट होने की लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन हम इतने भिखारी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हमसे ज्यादा भिख मंगना तो ढूंढना मुश्किल। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाए तो संस्कार बनना बंद हो जाए। संस्कार एक क्षण में विदा हो सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाए। आप जब अपने से जियोगे तो संस्कार की क्या ताकत है कि वो ताकत पर रहे तुमसे ज्यादा। तुम अपने से नहीं जीते, दूसरों से जीते हो, तो जन्म जन्म के संस्कारों को पोषण मिलता है, क्योंकि बैटरी चार्ज होती रहती। आदत वही है ना तुम्हारी। और जैसे ही तुम अपने से जीने लगते हो, जन्म जन्म के संस्कार एक क्षण में विदा होते। धर्म कोई ऐसी घटना नहीं है कि क्रमिक विकास, वो छलांग, आप आश्चर्य करो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि समझ ऐसी बैठ जाए कि तुम उधार जी रहो, फिर तुम्हें उधार जीने के लिए सारी प्रकृति प्रेरित करे, और तुम्हें सूत्र अगर हाथ लग गया नगद जीने का, तो तुम किसी की सुनोगे क्या? चाहे तुम्हें अच्छा कहे कोई, चाहे तुम्हें बुरा कहे, कैसे ही इंप्रेस कर रहा हो, लेकिन आप अपने में ही प्रेजेंस में है, तो किसी की प्रेजेंस की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? जो आदमी स्वयं स्वयं की प्रेजेंस से जीता हो, वो नंगा भूखा थोड़ी रहा, वो तो राजा हो गया। फिर कोई उसको प्रेजेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसकी परवाह नहीं। अब जो अपनी प्रेजेंस से नहीं जी रहा है, उसके लिए तो सतत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन मेरा ध्यान देता, और नहीं देता कोई तो अपन हरकत करते हैं। ऐसी हरकत करेंगे कुछ ना कुछ कि किसी ना किसी का ध्यान तो आ रहा है, माने अनजाने आदमी का। इसलिए आप देखना, कोई बात कभी आपके जीवन में ऐसी घटी, कोई नई जगह पे जाना जहां आपको कोई न जानता, एक भी आदमी न जानता, आप ऐसे उल्लू की तरह खड़े, कोई नहीं जानता, आपका परिचय किसी को नहीं है, किसी का परिचय, आप बेचैन हो जाए, आप ज्यादा देर रह नहीं सकते। आपको ऐसा लगने लगेगा कि दम घुट रहा है, क्योंकि वहां आपको कोई प्रेजेंस नहीं मिल रही, और वहां सब आप जैसे ही हैं, आपको अद्वितीय तो है नहीं। आप जैसे अगर अद्वितीय बनकर खड़े हो जाओ तो शायद आपको बिजुग्रे बनकर खड़े हो जाओ तो शायद वो ध्यान देने लगे या कुछ और करने लगो, अनसट कोई हरकत। लेकिन अंदाज लगाना इस बात का कि इतनी बेचैनी होने लगती। कोई दूसरे देश में चले जाओ आप, जब भाषा भी नहीं आती, आपको वहां की भाषा ना आती हो, वहां के लोगों से बिल्कुल आप अनभिज्ञ हो, आप बैठ के देखिए आपको कितनी पीड़ा होती,
क्योंकि वहां कोई आपको ध्यान देने वाला है ही नहीं। तो या तो एक रास्ता निकलेगा कि आप अपने ध्यान पूर्ण होने लगोगे, वहां अगर समझ पैदा हो गई तो अपने प्रति ध्यान पूर्ण होने लगे। तो ये जो संस्कार की आपने बात कही है, मैं आपसे निवेदन करूं, इसे लंबा फैला कर नहीं देखना, नहीं फिलॉसफी। और फिलॉसफी का इतना उपद्रव है दुनिया में जिसका कोई हिसाब। प्रैक्टिकल हमें जीना ही नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि फिलॉसफी की समझ से हम धर्म को समझ लेंगे। कृष्णमूर्ति के साथ ये गजब हुआ है, ओशो के साथ भी हुआ कि उन्हें हम फिलॉसफी से समझने की कोशिश करते हैं। और फिलॉसफी से समझने, क्योंकि समझेगा कौन? मन। और मन सत्य को समझ नहीं सकता। तो पहली बात तो ये है कि मन विदा हो जाए। और मन जो है आपसे नहीं चलता, दूसरों से चलता है। किसी का मन निजी नहीं है, सब उधार। क्योंकि आप अपने बारे में जो भी जानते हैं वो दूसरों से आए, उसी का नाम तो मन है। आप जितनी सूचनाएं जानते हैं, जितना ज्ञान है आपका, वही तो संस्कार। और जो ज्ञान बाहर से आया है वही संस्कार बना। हर तरह का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान। और वो ज्ञान ने क्या किया है, वो तुम्हारे अंदर परम अज्ञान का जन्म करा दिया। क्या करा दिया कि तुम ज्ञानी हो गए। अज्ञान ज्ञान बन के बैठ गया, उसी का नाम है मन। अब ये जितनी बातें हम दुनियादारी की जानते हैं, ये क्या हमसे आई हैं? ईमानदारी क्या हमसे आई है? अब जहां से भी आई है वो संस्कार बना। उस संस्कार को जिस तत्व ने पकड़ा उसका नाम मन, वो अपना बना लेता है। मन क्या है कि स्वयं में तो ज्ञान पूर्ण है नहीं। तो कोई भी चीज बाहर की आती है उसको अपना बनाकर और फिर उसकी छाती पे बैठ जाता है, एक किस्सा हो जाता है। और वो कहता मैं जानता हूं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं। वो रात दिन यही फालतू की बात। अब वो ईमानदारी से देखे कहीं, बहुत ही ईमानदारी से, कि सच में वो जानता है। अगर आपका ब्रेन वॉश हो जाए, सूचना प्रसारण बंद हो जाए, फिर आपको लगेगा कि आप क्या जानते हैं। क्योंकि गहरी नींद में, जब आप बहुत गहरी नींद में होते तो आप क्या जानते हैं? ना आपकी पत्नी को जानते, ना बच्चे को जानते, ना इसको जानते, ना उस, आप कुछ भी नहीं जानते। आप पूरे के पूरे विदाई हो जाते। क्यों विदा? मतलब आप तो होते हैं, लेकिन आपका जो झूठा ज्ञान गहरी रात में काम नहीं करता। और वो झूठा ज्ञान गहरी रात में काम नहीं करता, उसी वजह से आप आनंदित होते हो। अब जब हम रात में बहुत गहरे होते हैं और ये झूठा ज्ञान थोड़ा हट जाता, उससे हमारी जिंदगी में मजा आता। तो क्या हम इस झूठे ज्ञान को चढ़ाएं रोज, या उसके हाथ जोड़ें कि अब तो बहुत हो गई? तो अज्ञानी होकर जीने की जो कला है, जो ज्ञान तुम्हारा आ गया वो तो काम आने वाला आपको है नहीं, कभी आया नहीं। लेकिन इस ज्ञान को रोज नए ज्ञान से कांटेक्ट में मत डालो। अगर नए ज्ञान से तुमने कांटेक्ट में डाला तो वो झूठा सच्चा होने की गवाही देने लगता है। क्योंकि जो नया गया है ना, वो नया जो है ना गवाही दे देता है कि जो भी है सब, जो हम जानते हैं वो सब जानते हैं। वो नए ने ऐसा प्रेरित कर दिया। अब नए को बंद जो आदमी करते, जो पड़ा हुआ है वो सब साफ हो जाए। आप आश्चर्य करो, मैदान साफ, आप ऐसे हो जाएंगे, शून्य हो जाए, बिल्कुल शून्य। और शून्य में जो ज्ञान पड़ा है वो अद्भुत ज्ञान है, जो शून्य में पड़ा है, जो प्रकृति दत्त है। क्योंकि प्रकृति स्वयं में ज्ञानपूर्ण है। अगर स्वयं में ज्ञानपूर्ण प्रकृति नहीं है तो फिर भूल क्यों नहीं होती कि पीपल का बीज होता है और इमली पे बैठ जाता है, लेकिन भूल जाता है क्या वो कि मुझे पीपल नहीं होना। पूरी प्रकृति ज्ञान से भरी हुई है, क्योंकि ये परम नियम से जी रही है। पूरी प्रकृति सहज ज्ञानपूर्ण है, जो हमें समझ में नहीं आती। प्रकृति कितनी ज्ञानपूर्ण है आप अंदाज नहीं लगा सकते, जितनी ज्ञान और कितनी व्यवस्था से सारा उस ज्ञान में काम हो रहा। इसी का नाम तो परमात्मा। सारी चीज इतनी मजेदार है, और आपकी रचना में भी आपका हाथ नहीं है। आपकी रचना में जो आपका ज्ञान है, जो आपका होना है, जो आपका बोध है, उसके परिणाम है आप। और जिस ज्ञान को आपने बाहर से पकड़ा है वो अज्ञान, वो आपके काम आ नहीं रहा।
आप आश्चर्य करेंगे। और जो परम ज्ञान है वो तो आप हो या ना हो, आप तो रात में गहरे में सोते हैं तो भी वो काम करता है ना, जो ज्ञान है। क्योंकि वो काम ना करे तो आप तो है ही नहीं, फिर सांस कैसे चले, फिर धड़कन कैसे बनेगी, फिर सारा खेल कैसे होगा। लेकिन वो आपके ज्ञान पे जीवन बिल्कुल निर्भर नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, जितना ज्ञान हम ज्ञान कहते हैं, इसका जीवन से कुछ लेना देना नहीं। जीवन इस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए जो ज्ञान है वो आपको उपलब्ध है, वो सहज ज्ञान है। और वो ज्ञान की वजह से आप जिंदा, वो ज्ञान ही जी रहा। तो एक बार इस ज्ञान को उठा के बाहर फेंक के और उस ज्ञान के दर्शन कर लीजिए, जो सहज है, जो आपके भीतर तैर ही रहा, उसे पाना नहीं है, उसे सिर्फ समझना। अब समझने के लिए फुर्सत हो ना, जब आप तो रोज रोज पता नहीं क्या क्या समझ रहे, और समझा भी रहे हो, समझ रहे हो वो तो अलग, और समझाने का काम भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो और समझा भी रहे हो। क्योंकि समझाने से ऐसा लगता है कि हम समझते हैं। समझाने की बीमारी भी ऐसी है कि उससे ये लगता है कि जो हम समझते हैं वो समझते हैं, हम समझा के समझ लेते हैं। ऐसा होता है, कोई बाहर है शायद। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? संस्कार मतलब मूर्छा में बनते हैं, तो मुझे क्या लग रहा है बस ये सब मूल रूप तो मूर्छा है। मूर्छा में संस्कार बनते हैं, तो संस्कार चैतन्य में आए जब हाँ विदा हो जाए, सारा आप कई बार डिस्कनेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। और जीवन में जो करंट है वो तो चैतन्य का है। चैतन्य में ये जो चीज है, जितना ज्ञान हम जानते हैं वो काम नहीं है। ना तो उससे आंख नियंत्रित है, ना उससे कान नियंत्रित है, ना वाणी नियंत्रित, ना आपका ब्लड नियंत्रित है। आपके ज्ञान, आपके ज्ञान से कोई चीज आपकी नियंत्रण में नहीं है। उल्टा जरूर है। हाँ, उल्टा जरूर, बल्कि आपके ज्ञान से अंडर हो रहा। आपका ज्ञान जो निजी ज्ञान है उससे सारा ब्रह्मांड नियंत्रित है, पूरा ब्रह्मांड। आप देखो, हर चीज को जरा गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, तो आपको पता लगेगा कि कितना गजब का विज्ञान काम कर रहा है। कृष्णमूर्ति ऑर्डर, और ये ज्ञान नहीं, और ज्ञान ही परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। और सब चीजों में उस ज्ञान की वजह से जो सृजनात्मकता हो रही, जो चीजें अपने ढंग से चल रही, मजा ले रत्ती भर इधर उधर हो जाए। सूर्य समय पे उग रहा है, समय पे डूब रहा है, सारे खेल क्या गजब के ढंग से चल रहे हैं। वो जो अदृश्य ज्ञान है, उस ज्ञान की वजह से जो सारा खेल है। और हमारी अगर कोई पीड़ा है तो वो हम ज्ञान हो के भी वो ज्ञान नहीं है। अगर ना होते तो पीड़ा नहीं होती। विचित्र खेल है, वो हम हैं, लेकिन हम फंस गए कोई अज्ञान को ज्ञान मान के, कहा सुनी में फंस गए और उसे हमने ज्ञान बना लिया। और वो खेल खेल में फंसे, उसमें भी खेल खेल में शुरुआत हुई थी और वो खेल खेल में बड़ा उपद्रव हो गया। जैसे कोई शुरू में लोग सिगरेट पीते हैं तो खेल खेल में पीते हैं कि हम भी बड़े हो गए, और जब सिगरेट उन्हें पकड़ लेती है तो प्राण निकाल देती है। अब ये ध्यान भी है, सही है, जैसे सिगरेट पकड़ती है ऐसे ही पकड़ जाता है। और फिर उसके बगैर तलप लगती है, उसकी तलप लगती है, उसके बगैर नहीं जी सकते। और सब आदमियों की जिंदगी खराब हो जाती है उसी वजह से। रात दिन कैसी बातें करते रहे, अंड तो सपने आएंगे, अंड जीवन होगा। क्योंकि आप ज्ञान के बोझ से इतने दब गए हैं कि वो ज्ञान भीतर से अपनी अपनी खबरें देने लगे, और इतनी अराजकता आएगी कि ये ज्ञान अलग कुछ कहेगा, वो ज्ञान अलग कुछ कहेगा। ज्ञान दो होते ही नहीं। मजा देखिए, ज्ञान हमेशा एक है, और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही आपका स्वभाव भी, और वो व्यापक है सब में, और हर चीज उस ज्ञान से प्रेरित है। आप देखो, मजाल है लीक से हट जाए कोई चीज। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि नीम के बीज पे पीपल के पेड़ पे नीम का बीज गिर जाए तो उसे वो ज्ञान से भरा हुआ, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। उसमें से वो अपने स्वभाव का पेड़ खड़ा करेगा, तने में से दूसरे में से ले रहा है। मजा देखिए, देखने में ये लगेगा कि ये पीपल मीठा तो होगा ही नहीं, क्योंकि नीम पे होगा तो कड़वा हो जाए, लेकिन मजाल है पीपल पे नीम का असर हो जाए, क्योंकि वो ज्ञान जो है मिक्स नहीं है, वो अपने स्वभाव में जीता। और ऐसे ही आप मिक्स नहीं है,
और ये जो ज्ञान है ये तो खिचड़ी है। और ये छोटा बड़ा भी होता रहता है, क्योंकि तुमसे ज्यादा ज्ञानी कोई आ गया तो तुम्हें चुप कर देता है, और तुमसे कम आया तो तुम उसे चुप कर देते हो। यही धंधा चलता है, खेल चलता रहता। इस ज्ञान को उठा के एक कोठरी में फेंक देना चाहिए, मेरा निवेदन ये है। और आपको असली ज्ञान का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। और बड़ा काम तो बिल्कुल नहीं, बड़ा काम सिर्फ इस ज्ञान को उठा के फेंकना है, ढूंढना नहीं है। ढूंढना तो सहज है, वो तो स्वभाव है, उसे क्या ढूंढना। आपको तो ये उठा के फेंक दे, आप ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं। जो मैंने कहा दान, जो इन्होंने पूछा था, तो दान में आप अपने को ही दान में दे दो। अब अपने को दान में दे दे तो आपके पास सोचने समझ में कुछ बचा ही नहीं, सच में ही दे दिया। आप क्या सोचो, जो भी हो रहा है वो हो रहा है, वो अस्तित्व कहते हैं सारा का सारा, तो पूरी चीज साफ हो जाती बाबा अन्न पे क्यों ज्यादा जोर दिया है। अन्न दान में भी अन्न पे क्यों ज्यादा जोर दिया है इसका? नहीं, वो तो अन्न जो है ना, उसका सीधा सीधा उपयोग होता है। जैसे और चीज कोई दी तो वो तुम दूसरों पे फेंक सकते हो, और अगर भोजन कराया किसी ने तो वो कहाँ फेंको, उसका जो असर होगा वो डायरेक्ट आप पे होगा। जैसे अभी मैं किसी यात्रा में था तो एक साधु मिले, उन्होंने हाथ जोड़ा कि मुझे दूध चाहिए और मैं दूध पीना चाहता हूँ। तो जो डब्बा उठा के ही हाथ में दे दिया, अब समझ में तो आ रहा था, चेक वो दूध दिया और हम थोड़ी दूर गए, वो चाय वाले को दे दिया, आधे पैसे ले ली और पैसा लेके दारू पिएगा। अब वो उसकी बात। तो अब जो अन्नदान है, जो भोजन है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दानों में भोजन। आप अगर सच में ही कुछ करना चाहें तो भोजन कराइए। भोजन कराने का काम सबसे नजदीक का होता है, इसलिए अन्नदान का। और अन्न जो है ना, जीवन से जुड़ा हुआ। अगर आप देखो बहुत गहरे में, आप किसी को कुछ भी चीज दे दो, इतना आशीर्वाद नहीं निकल, अच्छा भोजन कराओ, तब ये दुष्ट आदमी भी एक बार तो कहेगा यार गजब, वो उसकी दुष्टता भूल जाएगा उससे। भोजन इतनी गजब की चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो जरूरत आपकी है वो तो भोजन की है। इसीलिए मेहमान भी सबसे ज्यादा मूल्यवान, इसलिए अतिथि देवो भव होता था। सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कोई चीज है तो कुछ अन्न है, पूर्ण ब्रह्म बोला, इसलिए भोजन को ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म भी जब बोलता है तो भोजन से खड़ा होकर बोलता है। भोजन ना हो तो ब्रह्म भी बोलेगा नहीं, चुप है। वह शुरू में भले अहंकार रही तो नहीं कर पाए अन्नदान, तो भी करना चाहिए। मन में आए कि हमने किया, लेकिन वो चीज नहीं हटती तो करने की आदत तो डालो यार, आदत तो डालनी पड़े। और अगर ये आदत नहीं डाली तो फिर तुम पे जो श्रेष्ठ आएगा वो भी नहीं बांट पाओगे। क्या बोले आप? मैं कह रहा कि बाकी सारे दान जो है, मतलब अन्न दान ही एक ही दान है जो कि तृप्ति दान माना गया, बाकी कोई दान तृप्ति दान नहीं माना गया। मानते हैं आपकी बात, श्रेष्ठ माना। देखिए अन्नदान श्रेष्ठ इसलिए है कि वो सीधा प्रभावशील है, और उसमें तो आपका लाभ हो ही रहा, उसमें नुकसान नहीं हो। एक तरह से अन्न ही हो, आप भी अन्न ही, आप अन्न नहीं, जैसे आपने अपने को ही दे दिया, दूसरे ने पकड़ लिया जी, अन्न बन जाता फिर तुरंत तुरंत। और अन्न जो है ना, अन्न के अंदर एक गुण है कि अन्न में जब अन्न चेतना के साथ जुड़ता है तो चेतना बढ़ती है उसमें। अन्न जब धरती में बढ़ता है तो वही वही होता रहता है। जब अन्न किसी के लिए खाने में दिया जाता है उसका स्वरूप बदल जाता है। तो आप अगर गहरे में हैं तो अन्न का ही स्वरूप है, गजब कोई बदलाव होती है उससे। अन्न यानी जो भी खाने योग्य, फल भी है उसमें, दूध भी खाने योग्य, जो खाने योग्य पदार्थ हैं, वो जब मनुष्य खाता है तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी क्रांति घटती है। वो अद्भुत क्रांतियों में से एक क्रांति है, वो चैतन्य की यात्रा शुरू होती है। ये जितना जड़ है
ये सब चैतन्य इस तरह से होता है, उसकी यात्रा इस तरह से होती है। इसलिए भोजन बहुत प्रेम से करना चाहिए, इतने प्रेम से करो, इतने प्रेम से कि पहला और आखिरी कर रहे हैं, इतने प्रेम से करना चाहिए भोजन। और भोजन के प्रति अगर धन्यवाद उपज गया तो सारी प्रकृति को आपने धन्यवाद दिया। ऐसा खेल है। इसलिए अन्न की महिमा बहुत। और हम सब दुनिया में जितने उपद्रव कर रहे हैं, गहरे में तो अन्न को ही कर रहे हैं। आपका पेट हटा तो फिर क्या बचा? अगर आपको भूख नहीं लगती तो मैं घर द्वार भी नहीं बना, गैस सिलेंडर की दुनिया भर करो, क्यों करो? अन्न को अगर निकाल दो आप, तो ये जो स्त्री सेकंड में आती है, 5-6 दिन मत खाओ, कोई सुंदर नहीं लगे। 6 दिन रोटी मत खाओ, वासना वासना का पता नहीं लगेगा आपकी कहाँ चली गई। सब वासना, सब संसार उजड़ जाएगा आपका। 5-6 दिन भोजन मत दो आप। इसका मतलब सारी रौनक अन्न से है, चीज का नाम। उसे इतने स्वागत से लेना अन्न को, मतलब कम से कम यार खाने में तो जागृति को लाओ। अगर खाने में भी किसी की जागृति सजती है तो प्रवृत्ति बनती है उससे, क्योंकि आपकी समस्त प्रवृत्तियां भोजन का प्रभाव है। आप जैसे भोजन करते हो वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। अभी टीवी देखते देखते खाते हैं। हैं? अभी तो टीवी चल रहा है और खाना खाना चालू होता है। हाँ, तो टीवी जैसे ही उछलते हैं वो टीवी जैसे ही उछलेंगे ना, उनके जीवन में अन्न का प्रभाव भी कुछ बदबू वाला ही बनेगा। बदबू ज्यादा बनेगी, चेतन कम बने। वो पूरी तरह बेहोशी वाला खाना हो गया। बिल्कुल। यानी जी साधना में सबसे गजब का चैप्टर है ये अन्न, अन्न ग्रहण करना। एक तो जो होश से खाएगा वो ज्यादा नहीं खा सकता, कम भी नहीं खाएगा, ज्यादा भी नहीं खाएगा। वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में उसका भोजन, और पर्याप्त मात्रा में जो भोजन होगा वो जहां जहां जैसी जैसी जरूरत होगी वहां वहां पहुंचाएगा ये नहीं। अब अन्न बेहोशी में खाओ तो इतने सपने बनते हैं, नाइट मेयर जो बनते हैं ना लोगों, वे अन्न ज्यादा ठूस के खा लेते हैं, उससे बनते। और अन्न सड़ चित्त में जो विचार आते हैं वो भी भोजन का प्रभाव है, क्योंकि समस्त विचार अन्न की उत्पत्ति है। आप आश्चर्य करें, आपके मस्तिष्क में जो विचार की शक्ति है जिससे आप विचारते हैं, उसकी उत्पत्ति अन्न से हुई। भोजन अगर नहीं है तो अब फिर जैसा भोजन जिस तरह से आप करते उसका प्रभाव है। लोग कहते कैसे कमाते हो, उसका भी लूट मार से कमा के लाओगे तो होश से थोड़ी खा लोगे, डर डर के खाओगे, सारा खेल बदल जाता। शायद ख्याल में आई हो। लेकिन दान की प्रक्रिया तो होना ही चाहिए जीवन। और कोई प्रश्न तो नहीं है? स्वामी जी, एक वो था परसों जो संडे को बात हुई थी, उसमें आपने 3 गुण बताए थे। एक चेतन तत्व से 3 गुण में सब तरफ से ध्यान खींच के और 3 गुणों पे आता है। हाँ। और फिर साक्षी में होने से 3 गुण सत्य हैं। हाँ। तो थोड़ा सा 3 गुणों की प्रकृति मैं जो कह रहा था उस दिन जो मेरा उद्देश्य था कहने का, वो बातचीत बन नहीं पाई। हाँ। मेरा निवेदन ये था, हम 1 से 3 हुए और 3 से अनेक हुए, ऐसी हमारी रचना है। और फिर अनेक से अनेक होते चले जा रहे हैं। आप जिससे मिलते हैं वही हो जाते हैं, आपको पता हो या ना। आप जिसके सामने होते हैं वो आप ही होते हैं, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दो नहीं होते, एक ही चीज। जो आप किसी चीज को देख रहे हैं वो वही होते हैं। आप ये मत समझना कि आप देख कुछ रहे हैं और हैं कुछ अलग। आपने अपने को ही तोड़ के, अपने को तोड़ के सामने खड़ा कर दिया और आप आपसे ही वार्तालाप कर रहे हैं। यहां कोई किसी से बातचीत नहीं करता, एक आलाप होता है, वार्तालाप होती नहीं, क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं। दूसरा आप ईजाद करते हैं, अपने से ही दूसरा ईजाद करते हैं। जो दृश्य आपको दिखता है वो दृष्टा ही दृश्य हो जाता है। ये दोनों चीजें एक होती। तो अगर गहरे में देखो, दिखती क्या है? 2 दिखती है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, और एक दृश्य और दृष्टा के बीच में एक फिलॉसफी है जो जानने वाला तत्व, दर्शन। अभी हम 1 से 3 में बट गए।
अगर एक से तीन में बट गए तो फिर क्या होता है कि हम हर जगह एक से तीन में बटेंगे। इधर बट गए, फिर इधर भी बट गए, फिर इधर भी बट गए, तो हम टुकड़ों में पूरे फैल गए। अब साक्षी क्या करता है? साक्षी की बड़ी महिमा। जैसे ही कोई आदमी साक्षी में जाता है तो उसका दृश्य दृष्टा के करीब आने लगता है। जैसे जैसे साक्षी सजेगा तो दूर कौन किए हुए था? दृष्टा और दृश्य के बीच में जो एक तत्व था, मन, जो जान रहा था कि मैं दृष्टा हूं और मैं देख रहा हूं, मतलब तुम और मैं और, एक से दो हो गए। एक से दो करने की प्रक्रिया मन की। साक्षी जो है वो मन को विदा करेगा, मन को जो जान रहा है दृश्य दृष्टा उसको विदा करेगा। अगर वो जानने वाला तत्व हट जाएगा तो आप आश्चर्य करोगे, दृश्य दृष्टा में लय हो जाएगा। और दृश्य जब दृष्टा में लय हो जाएगा तो दृष्टा भी नहीं रहेगा। दृश्य जब दृष्टा में लय हो जाता है तो दृश्य भी नहीं रहता है, दृष्टा भी नहीं रहता है, और वहां जो शेष बचता है वो तुम होते हो। क्योंकि तुम ना तो दृश्य हो, ना दृष्टा हो, और ना तुम जानने वाले हो। तुम आश्चर्य करो, तुम जानने वाले हो, क्योंकि जानने वाले की जरूरत क्या है? क्या जानोगे? अब जैसे मैं कहूं कि तुम माहेश्वरी है, जो भी हो, अब इसमें तुम्हें क्या जानना? तुम हो। इसमें जानने की क्या जरूरत है कि हम जानने का प्रयास करें? जब तक कोई आदमी जानने का प्रयास कर रहा है वो मन नहीं है। क्योंकि जानने वाला जो है ना, जो स्वभाव, जानने की जो प्रवृत्ति वो मन की है। मन जानना चाहता है। तो अब जब दृष्टा ही नहीं, दृश्य ही नहीं है और दृष्टा नहीं है, जब ये दो नहीं है तो जानने वाला भी नहीं है। और जब जानने वाला नहीं है तो फिर वो रियल ज्ञान है। और वो रियल ज्ञान जो है किसी चीज को जानता नहीं है, वो हर चीज वही है। मतलब वो ऐसे चीज की तरह नहीं, डिवाइड फ्रेगमेंट नहीं होता, चीज की तरह नहीं है, वो अस्तित्व की तरह है। जो ज्ञान है वो विषय वस्तु की तरह नहीं, उसे विषय वस्तु में तोड़ कर नहीं देख सकते। क्योंकि ज्ञान तो कोई ऐसी चीज है कहने में कि उसके बगैर कुछ है ही नहीं। वो अकेला वही है और वहां दूसरा है नहीं। और दूसरा जो है वो फिर मन आ गया। पहले तुम दृष्टा बने और दृष्टा में मन पैदा हुआ, देखने की प्रवृत्ति पैदा हुई और दृश्य बना। देखने की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति पैदा हुई और दृश्य बन गया। अब दृष्टा और दृश्य दो ही विदा हो जाए तो साक्षी क्या करेगा? अब ये तीनों चीजें एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे समझिए। एक के तीन रूप है। ये जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये जो तीन चीजें, यही ब्रह्मा विष्णु महेश, यही हमारी चेतना तीन में टूटी है। और तीन में टूट कर संसार का पूरा जन्म हुआ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश या तीन गुण कहो, या देखिए तीन ऊर्जाएं कहो। आपने अभी देखा होगा कि ये जो विज्ञान ने खड़ा किया, हाँ, इसको तीन में तोड़ दिया। तो पहले जो था वो क्या था कि तर्क जो है, तो तर्क शास्त्री जैसे अरिस्टोटल था, दूसरे लोग थे, अरस्तु जो था, वो चीजों को ठहरी हुई देखता था। वो ठहराव को ज्यादा मानता था कि या तो चीज ठहरी है या गति में। वो डबल करके देख रहा, जैसे या तो दृश्य या दृष्टा है, डबल करके देख रहा। एक साथ दोनों ऐसा नहीं देखता। लेकिन अभी विज्ञान ने इसको तोड़ दिया। और विज्ञान में जब हलचल मच गई बुरी तरह से कि ये दो, एक चीज एक साथ दो कैसे हो सकती? तो अब एक चीज एक साथ दो होती तो सारा अरस्तु का जो विज्ञान था वो खत्म हो गया। जो आज तक तर्क की विद्या थी, तर्क क्या होता है कि स्टेटस होता, बिल्कुल खड़ा होता, खड़े होकर देखता चाहिए, या तो ये देखेगा, आर पार देखता, वो ये सही है या फिर ये सही, या तो ये सही है या ये सही। अब वह सब बेकार हो गया। बहुत दूर छलांग ली है विज्ञान, बहुत बड़ी छलांग ली। और इससे धर्म में बड़ी सहूलियत हो गई, क्योंकि ये धार्मिक भाषा है।
अब आप देखिए कि परमात्मा और माया, परमात्मा और सृष्टि एक ही है, वो ऐसी ही है। परमात्मा और सृष्टि दो नहीं है, ये प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है, लेकिन एक एंगल से वो बिंदु है और एक एंगल से तरंग है। एक एंगल से परमात्मा होता है और दूसरे एंगल से प्रकृति होती। तो आप किस एंगल को ज्यादा देखते, किस एंगल से आप बनते? अब आप परमात्मा और प्रकृति दोनों के बाहर खड़े हो जाए। वो जिसने भी ये तोड़ा है वो थोड़ा सा दूर खड़ा रह गया। अगर वो उसमें प्रवेश कर जाता तो उसे विज्ञान पकड़ में आ जाता, वो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते उसको, वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता अगर उसमें घुस जाता। क्योंकि किसी भी चीज को बाहर से खड़े होकर देखोगे तो वो कुछ और दिखाई देगी, जो है वो दिखाई नहीं देगी, कोई उपाय नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि मुझे आपको जानना है, तो कोई उपाय नहीं है कि मैं आप होके जानूं। बिना आप होके मैं आपको नहीं जान सकता। क्या उपाय है? अगर मैं सच में आपको जानता हूं तो आप होके ही जान सकता हूं, और फिर आपके बारे में जान सकता हूं, आपको नहीं जान सकता आपके बारे में। तो ये क्या हुआ कि बारे में जाना, आइंस्टीन या जिसने भी खोज की थी, वो बारे में जाना, होके नहीं जाना। धर्म होके जानता है। धर्म बड़ी, परमात्मा को दर्शन से नहीं जानता, परमात्मा तो होके ही जाना जाएगा। और इस जगत में हर चीज होके जानी जाएगी, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब तुम होगे तो न दृश्य होगे न दृष्टा होगी, होगे बस। दृश्य दृष्टा दोनों मिट गए, और दृश्य दृष्टा अगर चल रहे हैं तो वो माया। तो इसने, विज्ञान ने थोड़ा सरल किया है। और प्रकृति और परमात्मा गेस्टाल्ट बदलने का खेल है। वो गेस्टाल्ट बदलते रहते कि कभी प्रकृति होती कभी परमात्मा होता। जब आप प्रकृति में सौंदर्य देखते हैं तो उसमें आप परमात्मा की झलक देखते हैं। जब प्रकृति में आप स्वार्थ देखते हैं, वासना देखते हैं, तो आप उसमें माया देखते हैं। और ये इतना परिवर्तनशील है कि आपके पकड़ में आता नहीं, क्योंकि आप मन से देखते हैं और चित्त तो पूरा का पूरा गतिमान। तो चित्त जब ठहर जाएगा, चित्त दृष्टा और दृश्य के पार चला जाए, दृष्टा और दृश्य के पार, जब साक्षी में कोई आदमी खड़ा होगा, सिर्फ साक्षी मात्र, माने आपको ऐसे जीना पड़ेगा। साक्षी की साधना बहुत सरल है, ऐसे कि जो घटना घट रही है उस घटना की व्याख्या नहीं करना, वहां फिलॉसफी नहीं डालना। अगर दृश्य दिखाई दे रहा तो बस देखोगे। अब अगर दृश्य दिखाई दे रहा, अगर तुम देखोगे तो तुरंत दृष्टा हो जाओ, अगर व्याख्या नहीं करो। अगर आप व्याख्या नहीं करो तो दृश्य नहीं देख सकते आप, कोई उपाय नहीं है। दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा वो आपकी व्याख्या के कारण, मन बीच में आ गया। अगर व्याख्या हट जाए तो दृश्य गायब हो जाएगा, और दृश्य गायब हो जाए तो दृष्टा कहां बचेगा। तो यात्रा बहुत सरल है। ये यात्रा सबसे ज्यादा सरल अगर कोई यात्रा है तो धर्म की है, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन हम दृश्य, दृष्टा और उसकी व्याख्या, अब मैंने इन्हें देखा, मैं बिना व्याख्या के रह ही नहीं सकता। कुछ तो कहूंगा कि यार नाक पे तिल, तिल पे नाक है, कुछ तो भी कुछ तो कहूंगा। और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता जैसे सिर्फ देखूं। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो आप विदा हो जाए, क्योंकि मैं सच में ही आपको देख पाऊंगा। और आपको जब मैं देखूंगा तो आप नहीं होंगे, या तो मैं आप हो जाएंगे या आप मैं हो जाएंगे। दो एक हो जाते, और जब दो एक हो जाते तो एक भी नहीं रहते। जब दो एक हो जाते हैं तो ये दो एक भी नहीं रहता, वह समष्टि हो जाती। और दो से अनंत है। फिर ये दो का, एक से दो होने का ही आंकड़ा है सीधा। और एक से गिनती पहले तो बस इतनी थी, शुरू में गिनती इतनी थी, एक था और दो थी। और अब भी गिनती है क्या, एक और दो को रिपीट कर रहे हो, उसमें एक जोड़ देते हो तुम। तीन कैसे बनाते, उसमें एक जोड़ देते हो, फिर एक जोड़ लेकिन खेल तो एक दो का ही है। पहले तो गिनती पूरी की पूरी एक और दो की थी, आगे छत्ती नहीं थी, उससे काम चला लेते थे लोग।
क्योंकि एक से ही तो दो हुआ था। अब एक से दो होने की कला तो बहुत प्राणों में आ गई, लेकिन दो से एक होने की कला नहीं आ रही। ऐसा खेल, और उसका कारण एक से दो होने में हम बड़े हो जाते, एक से दो हो गए हम बड़े हो जाते। अब दो से एक हो गए तो क्या होगा, छोटे हो जाओ। और विचित्र खेल, दो से एक हुए तो फिर तुम छोटे हो जाओ, तो तुम छोटे तो होने ही नहीं चाहते, तो एक से दो हो गए, दो से फिर तीन, ऐसी यात्रा तुम्हारी चल रही कि जहां तुम खड़े हो उससे एक बढ़ा लेते हो बस, और वो एक बढ़ा के ही उपद्रव करते हो। अगर उसी पर रुक जाओ, तुम किसी गिनती पर रुक जाओ, इससे कुछ लेना देना नहीं, किसी भी गिनती पर रुक जाओ आप, सब गिनती खत्म हो जाए। गिनती में अगर जोड़ना बंद कर दो तो गिनती बेकार, फिर गिनती कहां रही, जोड़ना बंद कर दो। लेकिन हम जोड़ते सिर्फ एक है, उससे ही उपद्रव पैदा हो जाता, और फिर हम एक जोड़ ले, हम सवेरे से शाम तक कर क्या रहे, वो एक जोड़ते रहते। आप बहुत निरीक्षण करना, सब अपना अपना निरीक्षण करके देखना, एक जोड़ना बंद करो और ऐसे के ऐसे रहो जैसे हो, तो वो भी नहीं रहोगे। क्योंकि तुम जब एक से दो जोड़ लेते हो, उससे तुम जिंदा होते हो, उससे तुम्हें जीने का एहसास होता है। और अगर तुम जहां हो वहीं खड़े रहो तो तुम साफ हो जाओ, क्योंकि गति बंद हो गई। और गति अगर बंद हो गई, गिनती बंद हो गई, तो गिनती है कहां, बेकार हो गई। कोई आदमी बोलता चला जा रहा, गिनती कहना बंद कर दिया तो वहीं आ गया ना जहां खड़ा, फिर गिनती कहां गई। मतलब ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं, बात तर्क में ना बैठे, बहुत सारी मेरी बात तर्क में नहीं बैठेंगे। तर्क तो वैसे ही, क्या तर्क तो वैसे ही नीचे की चीज बता दी अभी। वो तो मैंने बता दिया, डुअलिटी के बिना तर्क नहीं हो सकता है, मन और डुअलिटी के बिना तर्क नहीं हो तर्क सकता। होता नहीं। एक से दो हुआ बिना तर्क नहीं होता। आदमी एक जोड़ना बंद कर देगा हाँ। तो उसका अस्तित्व जो रहेगा वो क्या अवस्था, विराट हो जाएगा, आनंदमय, विराट हो जाएगा, उससे समस्या भी परिवर्तित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत। अभी हम इतने गरीब हैं कि एक से दो में उलझे हुए, जबकि है हम अनंत। और जैसे ही तुमने बंद किया तुम अनंत हुए। अब वो मैं लोभ नहीं देता हूं, नहीं तुम कहोगे अनंत कब हो रहा है, तो फिर वो तो एक से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। समय और स्पेस ले आएंगे। स्वामी जी, ये आपने जो बाबा साक्षी के रूप में देखना, तो क्या ये साक्षी यानी क्या सेल्फ है, बीइंग है, या आत्मा है, क्या मतलब साक्षी क्या चीज है? उसकी कोई व्याख्या मत नहीं करो। साक्षी सब साक्षी है, उसकी व्याख्या मत करना। व्याख्या करी कि तुमने साक्षी को ही मन बना, बिल्कुल उसके लिए मैं एक प्रयोग कहता नेचुरल हूँ, होता है, कितना नेचुरल। कुछ प्रयोग कर। हाँ, एक ऐसा प्रयोग कहता हूं लोगों से साक्षी के लिए कि 1 घंटा, वो मैंने पहले भी कहा है कि 1 घंटा अपनी अकल को खूंटी पर रख के और ऐसे ही बैठो, कोई ध्यान नहीं, कोई साधना